हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की सीरीज फर्जी तो शायद बहुत लोगों ने देखी होगी। अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा इस सीरीज में, जहां पर शाहिद कपूर जी ये बोलते हैं कि मिडिल क्लास आदमी जो है आधे से ज्यादा जिंदगी लोन्स पर ही जीता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज की हम बात करें तो भारत में आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अपनी जिंदगी लोन्स पर ही जी रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो जाए या फिर होम लोन हो जाए, कार लोन हो जाए, टू व्हीलर लोन हो जाए या फिर कोई नया क्रेडिट कार्ड लेना है एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भी आप किसी भी प्रकार का नया लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका क्या चेक करता है, वो है आपका सिबिल स्कोर या फिर हम कहें क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, आज अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपको कोई भी बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं देंगे। तो चलिए बस इसी के साथ इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने होंगे अगर आपको अपने सिबिल स्कोर को या फिर क्रेडिट स्कोर को मात्र 30 दिन में बढ़ाना है। तो ये मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप ये सारे पैरामीटर्स को डेफिनेटली फॉलो करें तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है ऊपर चला जाएगा, वो भी 30 दिनों में। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कैसे आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जा सकता है या फिर आज अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसे कैसे आप मेंटेन कर रख सकते हैं। तो बस आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें। ये समझ लेते हैं ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ये क्या होता है, और जब हम कहते हैं कि अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए तो इसका क्या मतलब होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर। अब मैं जब सिबिल बोल रही हूँ इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक तरह का कंपनी है, ब्यूरो है जो चार ब्यूरोज एक साथ मिलकर चलाते हैं, जहां पर आपका क्रेडिट रिपोर्ट उन तक पहुंचाया जाता है। वो प्रिपेयर करते हैं सारा रिपोर्ट और तब जाके आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है। अब जब हम क्रेडिट स्कोर बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये दर्शाता है, ये स्कोर जो है या फिर ये रिपोर्ट जो है ये बैंक्स को ये बताता है कि अगर इन केस आप आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन्स लेते हैं तो क्या आप डिफॉल्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि हाई चांसेस है कि आप डिफॉल्ट करेंगे और आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है या फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज जो है आपकी, वो इस रिपोर्ट में दिखाई जाती है जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो अब जिसको नहीं पता, जनरली जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर आज 300 है, 400 है या फिर 500 है तो इट इज लाइक कि आप हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर 900 है या फिर 700 से ज़्यादा है तब ये माना जाता है कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे और आप सारे ही लोन्स को टाइम पर चुका देंगे। तो आइडियली ये देखा जाता है कि अगर आज आपको लोन लेना है किसी भी तरह का, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 है या फिर 750 से ज़्यादा है, 800 है, तब आपको आसानी से किसी भी बैंक में अच्छे इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन्स, कोई भी तरह का लोन्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम है और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर अगर आपका क्रेडिट स्कोर आज अच्छा भी है, अच्छी बात है, आप ये देखिए कि कैसे आप इसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो इस टिप्स में सबसे पहला टिप मैं आपको दूंगी, और मैं आपको ये भी बता दूं जो लास्ट टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और लास्ट पॉइंट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो इसका मतलब आपका क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं बना है कभी। तो इसीलिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर आपका सिबिल स्कोर गंदा है तो ये आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप, अगर आपके पास बहुत सारी सेविंग्स हैं तो इस सेविंग्स को आप एफडी करा दो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक ये नया ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो इस सेविंग्स को आप एफडी कराओ और उस एफडी के 80% तक आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। क्रेडिट लिमिट जो इसका होगा वो 80% का होगा जितना आप पे करते हैं, और प्लस इस पे आपको लोन भी मिल जाएगा। तो अब मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए का सेविंग्स है, तो इस 1 लाख रुपए को आप एफडी करा दो और उस एफडी का 1 लाख के एफडी का आपको 80% यानी कि 80,000 तक का क्रेडिट लिमिट भी मिलेगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और साथ ही इस पे आपको लोन्स भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली जब आप लोन लेते हैं और उसे टाइम पे रीपे करते हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है और उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो बनना शुरू हो जाता है अब वो अच्छा ही रहता है इन न्यू फ्यूचर। जब आप कोई भी लोन लेते हैं और जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी तो आपको हो सकता है ज़्यादा क्रेडिट लिमिट भी मिले और ज़्यादा लोन्स भी मिले, एलिजिबिलिटी आपकी ओवरऑल बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कभी भी अपने बिल पेमेंट को डिले नहीं करना चाहिए। आज अगर आपको अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना है वो भी मात्र 30 दिन में, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जितने भी लोन्स अभी तक आपने लिए हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का ही बिल हो गया, वो सारे बिल्स जो है आपको टाइमली रीपेमेंट करना होगा। अगर आपका ड्यू डेट आ गया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सारे ही लोन्स के या फिर जो भी बिल्स हैं आपके वो टाइम पे आप पे कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि नियरली 70% ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो हम आम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, मेरे पास 50 दिन है रीपे करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने से भी ज़्यादा जब भी आपका ड्यू डेट मतलब बिल जनरेट होता है, बिल स्टेटमेंट आ जाता है, उसके नेक्स्ट 15 डेज या 20 डेज का टाइम आपको मिलता है कि इतने दिन में आप पे कर सकते हैं। इस चक्कर में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो ऐसे करते करते उनका जो बिल है वो पेंडिंग रह जाता है या फिर समटाइम्स हम मिस आउट भी कर देते हैं। तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो बिल पेमेंट है वो ऑन टाइम करें। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमने लोन्स तो ले रखे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स तो ले रखे हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते उसे रीपे करने के लिए। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका फिनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाता है थोड़ा, और जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, तो आप सारे ही EMI जो हैं आपके लोन्स के EMI जो हैं या फिर साथ ही जो क्रेडिट कार्ड जितने भी आपने लिए हैं या जितने भी पेमेंट आपके रह गए हैं उसे ऑन टाइम कीजिए। जब भी आपका सिचुएशन सही हो जाता है उसे पे कर दीजिए और वो भी सारा का सारा अमाउंट जो है वो फुल ड्यू अमाउंट वो पे कर दीजिए। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज अगर आप अपने किसी लोन्स के या फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स को लेट पेमेंट करते हैं, अगर एटलीस्ट एक भी लेट पेमेंट होता है, तो इससे कम से कम 180 पॉइंट्स आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो जाता है बाय 180 पॉइंट्स। और अगले 7 साल के लिए ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर दर्शाएगा, ये दिखाएगा आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कि आपने लेट पेमेंट्स किए हैं। और इससे आपके फ्यूचर में अगर सपोज कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है तो इस पे फर्क आ सकता है और मे बी आपको शायद कोई लोन ही ना दे, कोई भी बैंक आपको लोन ना दे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कोई भी पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स या लोन के रीपेमेंट्स EMI जो आप भरते हैं, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए कोई भी बैंक आपको लोन्स भी नहीं देगी और साथ ही आपको कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है आपके क्रेडिट स्कोर पे और आपके क्रेडिट रिपोर्ट के लिए भी। तीसरा पॉइंट है डिस्प्यूट मिस्टेक ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट। अगर आज आपको अपने 3 डिजिट नंबर को इम्प्रूव करना है, अगर आपको अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि व्हाट इज होल्डिंग योर स्कोर बैक, यानी कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका स्कोर धीरे धीरे नीचे आ जा रहा है। अगर आज अपने लोन्स को EMI को टाइम पे कर रहे हैं, अगर आपका सब कुछ अच्छा है फिनेंशियली, जो भी आपका रिपोर्ट है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो सब कुछ अगर सही है, तब भी क्या ऐसा कारण है जिससे आपका स्कोर जो है वो नीचे चला जा रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने क्रेडिट रिपोर्ट में। आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन और ये देखकर आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके रिपोर्ट में कोई गलत ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस तो आप पे लेवी नहीं हो रहा है, कहीं एनुअल फीस जो गलती से आप पे लगाया जा रहा है थ्रू बैंक्स और थ्रू एनी अदर इंस्टीट्यूट्स जिसकी जानकारी आपको हो ही ना, तो कहीं वो तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई एरर है तो इसे डिस्प्यूट करना होगा, उसे रिसॉल्व करना होगा, क्योंकि अक्सर लोगों के रिपोर्ट में कुछ ना कुछ एरर रहता है जिसकी वजह से उनका स्कोर नीचे चला जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने रिपोर्ट को, क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करें और अगर कोई एरर है उसमें तो उसे डिस्प्यूट कर उसे रिसॉल्व करा दें। इसी के साथ अगला पॉइंट ये है कि आज अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना है तो आपको ये चेक करना होगा कि कितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि भाई हाँ, हमारे पास 1 क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड है, चलो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स की यानी कि लिमिट बहुत ज़्यादा हमारे पास है। लेकिन उनका मानना ये रहता है कि जस्ट बिकॉज उनके पास इतने सारे लिमिट हैं वो सारे के सारे लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कभी भी अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को नहीं चेक करते।
रिमेंबर, जब भी आपको एक बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, इसका मतलब ये है कि वो आपको एक तरह का लोन ही दे रहा है, और उस लोन को आप ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, इसका मतलब आप ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। इससे क्या हो सकता है कि आगे चलकर बैंक्स आपको कोई लोन्स ना दे। जब वो ये देखते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तब वो आपको लोन नहीं देंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी जितना भी आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये देखिए कि उसका यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो 30% तक ही हो और उससे ज़्यादा ना हो। तो अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर नीचे ना जाए तो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्रेडिट का स्कोर है वो अच्छा खासा है, वो उसे मेंटेन करना है, उसे इम्प्रूव करना है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि आपको अननेसेसरी लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर उनको लोन की ज़रूरत नहीं भी है और वो एलिजिबल हैं, उनको मैसेज आता है कि यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर XYZ लोन, तब भी वो जाकर ले लेते हैं। अगर उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो जाके वो लोन ले लेते हैं। आज अगर आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, 2 है, उससे काम चल रहा है आपका, तब भी जाकर आप थर्ड वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो उसके लिए अप्लाई मत कीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इन केस लोन लेना भी है, अगर इन केस आपको एक नया क्रेडिट कार्ड लेना भी है, तो बहुत सारे बैंक्स में, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आपको इंक्वायर नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हर एक इंक्वायरी पर जो आप करते हैं वो एक हार्ड इंक्वायरी हो जाता है और ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका हार्ड इंक्वायरी होता जाएगा उतना ही कम आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता होगा। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पर उनका सब कुछ अच्छा है, उनका पास्ट हिस्ट्री, जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सही है, वो लोग टाइमली रीपेमेंट करते हैं, यूटिलाइजेशन रेशियो भी बहुत कम है, सब कुछ बढ़िया है, पर उनको ये कभी कभी समझ नहीं आता है कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो इतना नीचे कैसे जा सकता है जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल हिस्ट्री सब सही है फिर भी। तो उसका ये कारण हो सकता है कि मे बी आपने एक लोन के लिए बहुत सारे बैंक्स में अप्लाई कर दिया है, या फिर एक क्रेडिट कार्ड चेक करने के लिए कि इफ़ यू आर एलिजिबल बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज या एजेंसीज को अप्रोच किया है, उन्हें बताया है। तो ये हर एक इंक्वायरी जो मैं आपको बता दूं वो रिपोर्ट होता है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इन केस आपको लोन्स के बारे में जानना है, आपको कंपेयर करके देखना होगा कि कौन सा बैंक आपको अच्छा लोन दे रहा है और कितना फीसेबल वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, एक्सेट्रा। इन दैट केस आपको ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ही करना है। जब मैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कंपेयर करने हैं बहुत सारे बैंक, तो आपको ये देखना है कि यदि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं, तो इन दैट केस आपको सिर्फ ये 15 दिनों के अंदर ही करना होगा। तो जितना शॉर्ट आपका पीरियड रहेगा, ये जो इंक्वायरी पीरियड रहेगा, उतना ही अच्छा है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्वायर करते हैं तो या तो ये टोटली सारा जो इंक्वायर आप करते हैं ये टोटली इग्नोर किया जाएगा, या फिर ये सारे का मिला के एक हार्ड इंक्वायरी माना जाएगा। वहीं अगर आप बहुत लंबे समय तक के लिए बहुत सारे बैंक्स में आप चेक करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हार्ड इंक्वायरीज आपने किए हैं और ये सारे इंक्वायरीज आपके रिपोर्ट में दर्ज हो जाएंगे। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाए और आपको लोन्स भी चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड्स भी चाहिए, तो इंक्वायर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थे कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या पैरामीटर्स जिसे आपको चेक करना होगा कि क्यों आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है, या फिर अगर कम हो रहा है तो ये सारे जो चीज़ मैंने अभी आपको बताए ये सारे फॉलो कीजिए। और अगर आप कुछ भी ऐसा मिस करते हैं तो प्रॉब्ली आपका क्रेडिट स्कोर वापस नीचे चला जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 4 चीज़ सही कर रहे हैं और एक गलत तो भी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक चीज़ गलत भी कर रहे हैं तब भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप 5 पॉइंट बहुत सही से फॉलो करें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर इन योर फ्यूचर बढ़ता जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन डिटेल जानना भी है क्रेडिट स्कोर के बारे में, पूरे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको, या फिर आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी जानना है, लोन्स के बारे में जानना है, सेविंग्स के बारे में जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, जो भी आपको जानकारी चाहिए विद रिगार्ड टू फाइनेंस, तब मैं आपको बोलूँगी कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें अभी के अभी। आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट कर ये बताएं कि आपको कौन सा वीडियो देखना पसंद है या कौन सा टॉपिक आपको पसंद है जिस पे हम वीडियो आगे बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।